सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने उस बयान को कोट किया था। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने पिंजरे का तोता और कुछ इस तरह की बात कही थी। याद है आपको नवीन जी? जी हाँ, जी हाँ। कोर्ट ने आज फिर कहा ये पिंजरे का तोता किसको कहा? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा तिलक जी, सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यायालय है और उनके वहाँ जो भी हमारे जजेस हैं उन सबका आदर सम्मान है। पिंजरे का तोता क्यों कहा कोर्ट ने? अब देखिए ये आदरणीय जजों का अपना विचार है। मानते हैं कि पिंजरे का तोता है? देखिए मैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी मैं या सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। देखिए सीबीआई और देखना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। अब देखिए दिखना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। देखिए सीबीआई अपना काम कर रही है, उसके पास सबूत होंगे तो गिरफ्तार किसी को भी करेगी। थोड़ा कहती है आप बता क्यों नहीं पिंजरे का तोता किसको का क्यों कहा? देखिए वो कमेंटमेंट और वो जो संज्ञा है उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता। क्यों? देश के प्रधानमंत्री ने कोर्ट किया था सबके सामने, कहा था कि कांग्रेस की सरकार थी तब कोर्ट ने ये कहा था पिंजरे का तोता। आज आप कह रहे हो कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा होगा वो कहीं ना कहीं उनके सुधार के लिए कहा होगा कि आज हमारी सरकार इस प्रकार का कोई व्याख्यान नहीं करती, ना हम सीबीआई पे दबाव डालते हैं, ना ईडी पे डालते हैं। तो कोर्ट को ऐसा क्यों लग रहा है? अब देखिए वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनका अपना विचार है। इसकी जांच आपको हैरानी नहीं हुई अगर कोर्ट ये पूछता है सीबीआई केजरीवाल के केस को 22 महीने से क्यों लटका रही थी? देखिए ये सीबीआई का अपना पक्ष है और जिस पर कोर्ट ने अपनी कोई भी टिप्पणी एक चुने हुए मुख्यमंत्री 177 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहे तो देखिए ये तो सीबीआई और ईडी उनके अपने केस हैं, उनके अपने साक्ष्य, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। देखिए हम लोग सीबीआई और ईडी पे कोई दबाव नहीं डालते, ना हमारा। ये क्यों कह रहा है पिंजरे का तोता? अब देखिए ये अपनी 11 साल के बाद ये शायद स्टेटमेंट आई है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसी इनकी कांग्रेस की पुरानी सरकारें ये काम करती थी सरकारी संस्थाओं पे, ये अपनी सोच को भारतीय जनता पार्टी की सोच पे आधारित करना चाहते हैं। नवीन जी एक मिनट आपने कहा जैसे कांग्रेस किया करती थी। हाँ तो वो हमारी एक मिनट मुझे याद आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2013 में कोयला घोटाला केस में ये बात कही थी। ठीक भ्रष्टाचार हुआ था कोयला घोटाला में। बिल्कुल ये 2013 में जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ था कोयला घोटाला में, आरोप किस पर लगाए थे आपने? आरोप किस पर? नहीं, नवीन जिंदल पर लगाए थे आपने। अब देखिए नवीन जिंदल कहाँ है? देखिए वो इनके मंत्री थे तब कार्यकाल में। अच्छा तब मंत्री थे इनके शासनकाल में और आरोप लगाए थे आपने। और नवीन जिंदल कहाँ है अब? बता क्यों नहीं रहे आप? हाँ तो जो साक्ष्य होंगे, जिसके खिलाफ जो साक्ष्य, जिसकी तभी तो कोर्ट ने कहा था पिंजरे का तोता, और तब आपने कहा था। तो आज वो नवीन जिंदल आपके साथ हैं। अब देखिए इनके वैसे भी इनके साथ अभी कितने भ्रष्टाचारी हैं वो भी तो देखिए। अच्छा तो आपके यहाँ पार्टी में है सारे पाप धुल जाएंगे टाइप का मामला है? सर देखिए सबसे अच्छी बात यह कि देश हित में जो काम करता है उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अच्छा ये देश हित में, तो आरोप जो लगाते हैं आप देश हित में लगाते हैं? अब सर देखिए देश के अंदर जैसे अरविंद केजरीवाल जी, या तो वो मामला झूठा था। देखिए वो तो जांच का विषय है ना। अच्छा अभी भी जांच का विषय है। ओके जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। गिने चुने इनके अच्छे व्यक्ति, इनके अच्छे दोस्त जिनकी एक गारंटी दिया करते थे, वो सभी जेल की हवा खा के आए हैं इस शराब कांड में। उदाहरण के तौर पे आपने कहा ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी है, कुछ इस टाइप का। ठीक, लेकिन संजय सिंह जमानत, मनीष सिसोदिया जमानत, के कविता जमानत, हेमंत सोरेन जमानत, अरविंद केजरीवाल, ये तो सब निकले बारी बारी। ये तो सारे भ्रष्टाचारी थे। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जमानत पे वही निकलता है जो उसमें लिप्त होता है। आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे तो मैं क्या मानूं दोषी हैं आप? देखिए आरोप को देखना, आरोप पे न्याय देना वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश है। तो सर ये इनको जमानत मिली कि नहीं? आप बोलिए मैंने गलत कोर्ट किया। नहीं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए जमानत देना वो कोर्ट के हाथ में है, वो हमारे। तो ये तो भ्रष्टाचारी होते। तो कल तक तो आप ही कह रहे थे इनको ये तो भ्रष्टाचारी है, कोर्ट ही जमानत नहीं दे रहा। लेकिन कोर्ट ने संजय सिंह को भी जमानत दी,
मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी, के कविता को भी जमानत दी, हेमंत सोरेन को भी जमानत दी, अब अरविंद केजरीवाल को भी। ये है तो भली बात कोर्ट जानता है कि इनके ऊपर केस चल रहा है और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं। इनको अगर हम पूरा लेकिन पावर कोर्ट ने दे तो कहा देंगे, नहीं कि ये भ्रष्टाचारी हैं। देखिए कोर्ट ने नहीं कहा, मगर ये कहीं ना कहीं जमानत से बाहर आए हैं। हरियाणा में आप सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरे बहुमत सरकार बनेगी, पूरे हमारी बहुमत इसी के का- साथ सरकार बनेगी। बिल्कुल ये 400 बिल्कुल। पार का नारा आपने दिया था, चलिए अब तो देखिए, पुराना हो गया। हरियाणा में देखिए, कितने पार? देखिए अब हरियाणा में हम 90 अपने प्रत्याशी जब खड़े करते हैं हाँ। तो हमारे सभी प्रत्याशी जीते, ये पार्टी का संदेश नहीं देता नहीं है। नहीं, 90 सीटों पर लड़ रहे हैं तो कितने पार? अब देखिए बहुमत में जितने मजबूती से आएंगे, बहुमत नहीं, से पिछली सरकार बार भी बनेगी। बहुमत नहीं आया था आपको। देखिए अब मैंने मगर दोनों बार के टक्कर देते हुए इस बार बहुमत से भी क्रॉस होंगे हम। ये नहीं भी तो मैं आप वही समझिए। जानना चाह रहा हूँ ना, कितने पार? आप अब हिचकिचा देखिए- रहे हैं, बोलिए ना देखिए कितने मैं पार? हिचकिचा नहीं रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मैं तो 90 जीत कर जाऊंगा, 90 की बात करूंगा। नहीं, भारतीय आप तो जनता नारा पार्टी देते हो ना, परिवार इतने 90 पार जीत। उतने पार उतने पार, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कितने पार? सर देखिए नारा देश को और देश के लिए जो भी नेता अपने सम्मान से जो भी कुछ कह दे उनका सम्मान है। रही तो बात आप हमारे भी हरियाणा बता में, दीजिए ना कितने पार, कि इस बार नारा देखिए नहीं दिया आपने। देखिए आप ये भली बात समझ लीजिए, भाजपा के सामने हरियाणा में इस समय विपक्ष कमजोर है। सर मैं पूछ रहा हूँ कितने पार? नवीन जी क्यों घुमा रहे हो? अब देखिए मैं घुमा नहीं रहा हूँ भाई साहब, मैं तो यही बताऊंगा कि हम तो भैया 60-70 से भी ऊपर जा रहे हैं। 60-70 से ऊपर जा रहे हो? बस अब आप समझ लीजिए। हमारा 90 के ऊपर तो नहीं जा रहे हो? 90 के ऊपर हम तो जा ही नहीं सकते राज भाई साहब, वहाँ तो शायद आप ही हैं। 90 ना के ऊपर हो सकता है मैं आप। तो एक चलिए। डिजिट दूंगा, एक डिजिट जब चावला जी पूछेंगे उनके खत्म होने से पहले दूंगा। मैं झूठ कोई बोलूंगा? मैं क्या बीजेपी का प्रवक्ता हूँ? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आपकी मतदाता बार पे, कितने पार? अपनी जनता पे ये बताओ भरोसा पहले। रखती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है और हमारा जो आपकी पार्टी का बार संदेश है वो उद्घाटन 11 जाता है। लाख हमारे 11 यहाँ सीट से ऊपर नहीं हमारी आती। हरियाणा सरकार जब आएगी अक्टूबर में, नवीन मैं भाई यहीं पर लाइव 11 बुलाएंगे सीट तो पा मैं जाओ आऊंगा और तो आपकी